अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें। इन सीसीटीवी तस्वीरों को हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आप परेशान हो। हम ये सीसीटीवी तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें जहां पर बहुत स्पीड से गाड़ियां जाती हैं, वहां अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाए तो आपकी भी जान खतरे में हो सकती है, आपके परिवार की जान खतरे में हो सकती है और साथ ही साथ जो लोग आपके अलावा ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। अब एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हादसा नंबर 1। ये देखिए, ये साहब गलत तरीके से लेन कट कर रहे हैं। पहले वो राइट साइड से ओवरटेक करते हैं, फिर लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और उनके लिए ये समझना बेहद मुश्किल था कि एक गाड़ी आगे रुकी हुई है, जो वो मान के चल रहे हैं कि वो गाड़ी आगे जाएगी और वो गाड़ी भी पीछे की तरफ आ रही है। अब ये सोचिए कि एक्सप्रेस वे पर एक तो रिवर्स करना कोई अच्छी चीज नहीं है, दूसरा जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो खुद भी लेन कट कर रहे हैं गलत तरीके से। दो लोग यहां पर हैं जो गलत तरीके से ट्रैफिक के नियमों का पालन किए बगैर एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं और एक्सप्रेसवे का सीसीटीवी बताता है कि कैसे मोटरसाइकिल सवार जोरदार तरीके से टकराया और उसके बाद सड़क पर ही गिर गया। यह हादसा नंबर 1। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक आदमी पैदल नोएडा एक्सप्रेसवे को पार करने की कोशिश कर रहा है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यह हाई स्पीड है, इसलिए कुछ ही सेकंड के अंदर सामने से गाड़ी आपके पास आ जाएगी जो फिलहाल आपको बहुत दूर लग रही है। ये बड़ा भयानक हादसा है। ये देखिए किस तरह से दो आदमी वहां खड़े हैं, एक बाद में आया है लेकिन उसको पेशेंस नहीं है, उसने धीरज नहीं रखा। उसने कहा तो दौड़ के वो आर पार चले जाएगा, लेकिन जो गाड़ी वाला है उसको भी समझ में नहीं आया कि इतनी तेजी से वो आदमी यहां पर आ रहा है। गाड़ी स्पीड लिमिट के पार थी या नहीं ये कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीर दिखा रही है कि ये आदमी अगर भागता नहीं और साथ ही साथ अगर थोड़ा और सजग होता सामने कार वाला भी, तो इस मुश्किल को हल किया जा सकता था। इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि बहुत दूर दूर तक नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो ऊपर से एक बनाया जाता है कि लोग पैदल चल के और सीढ़ी चढ़कर ऊपर से एक्सप्रेसवे को पार कर लें, वो इतनी सारी सहूलियतें यहाँ नहीं है। उस पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी जान आपके हाथ में। ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे तो आपको इस तरह का खतरा उठाना नहीं पड़ेगा। हादसा नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। ये देखिए, एक आदमी आगे चला गया, फिर उसको याद आया कार में कि मुझे तो यही मुड़ना चाहिए था। पीछे से तेज स्पीड से जो मोटरसाइकिल आ रही है उसने पूरी कोशिश की संभालने की, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में जाकर टकराया गया और उसको काफी चोट आई होगी। इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इस सफेद कार में जा रहे आदमी ने अपनी गलती के कारण एक दूसरे आदमी की जो मोटरसाइकिल सवार था उसकी जान खतरे में डाली है। ये बिल्कुल साफ आप इस तीसरी फुटेज में देख सकते हैं। ये चौथा हादसा अब आपके सामने आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर रेत पड़ी है एक साइड पे और रात के समय का ये विजुअल है। रात के समय में इसको देख पाना इतना आसान नहीं है, तो अगर कहीं रिपेयर चल रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको बाकायदा इस तरह से लाइट लगाई जाए, वहाँ पर लाल तरह की लाइट हो, साथ ही साथ फ्लोरेसेंट वहाँ पे साइंस हो, ताकि जो गाड़ियाँ रात में लोग चला रहे हैं उनको मालूम पड़े कि इस तरफ उन्हें नहीं जाना है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पर आमतौर पर लोग काफ़ी तेज़ी से जाएंगे और उनके लिए रात में इस तरह से देख पाना मुश्किल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के यहाँ पर सबसे पहले तो हम ही सब के लिए है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन साथ ही साथ सरकारी महकमों के लिए भी है जो एक्सप्रेस वे को जिस तरह से वहाँ कहाँ पे क्रॉस करने के लिए जगह होनी चाहिए, कहाँ अंडरब्रिज बनाए जाने चाहिए, लोगों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ कहीं रिपेयर जो कर रहे हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। हमारे संवाददाता ब्रिजेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, ये बताएं कि ये अथॉरिटीज़ ने सीसीटीवी फुटेज रिलीज की है? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज रिलीज तो नहीं की गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि किस हिसाब से हादसे हो रहे हैं, लगातार हादसे होते जा रहे हैं। और खास बात यह है कि हालांकि ट्रैफिक पुलिस का लगातार ये दावा होता है
कि उनकी तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही पेट्रोलिंग की गाड़ियां हमेशा हाईवे पे रहती है और साथ ही ओवर स्पीड से जो गाड़ियां चलती हैं उनके लगातार चालान भी किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो तमाम तस्वीरें हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस हिसाब से लोग जो है रैश ड्राइविंग करते हैं, इसके अलावा गलत तरीके से सड़क क्रॉस करते हैं, रॉन्ग साइड, हाईवे पे भी लोग रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह बनी है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी हादसे हुए हैं उसमें गाड़ियों की रफ्तार तो अधिक नहीं रही है, लेकिन जो ड्राइविंग का तरीका है वो गलत है। और यही गलत तरीके की वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। आंकड़े ये बताते ब्रजेश, हैं कि 3 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तो आपने कही कि लोग खुद, और लोग मतलब हम सब अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और साथ ही साथ सड़क पर जो और लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, एक बात। लेकिन कुछ चीजें यहां पर एक्सप्रेसवे को जो मेंटेन करते हैं उनको भी सीखनी है, जैसे कि शायद कुछ और जगहों पर फुटओवर ब्रिज बनाने की सख्त जरूरत है, वरना लोग क्रॉस कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2 जगह फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं ताकि हालात को किया जाए। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें गवाह है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि फुटओवर ब्रिज नजदीक है, ऐसा नहीं है। कुछ एक जो तस्वीरें आई हैं जिसमें यह है कि 2 लोग सड़क क्रॉस करते हैं, जिसमें एक शख्स की हादसे में मौत हो जाती है। उससे 1 किलोमीटर दूरी पर फुटओवर ब्रिज बनाया गया है अमिटी यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन इसके बावजूद लोग उस फुटओवर ब्रिज का कम इस्तेमाल करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी प्रशासन ये बात कह रहा है कि उनकी तरफ से इंतजाम तमाम किए गए हैं, पेट्रोलिंग की गाड़ियां भी मौजूद रहती हैं, लेकिन जिस हिसाब से तस्वीरें हैं उसमें दोनों तरफ से लापरवाही। एक तो जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं, लापरवाही उनकी तरफ से भी है, और साथ ही जो प्रशासन की तरफ से जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो हर वक्त हर जगह मुस्तैद नहीं दिख रही हैं। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये आकाश की पिछले इस साल जनवरी से लेकर और अब तक की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे हादसे हुए हैं और हादसों की वजह से 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 170 लोग ऐसे हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे हादसों की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और ब्रजेश, एक बात और है कि इन इलाकों में कई लोग रहते थे, यहाँ पर गांव थे सड़क के दोनों तरफ, उसके बाद गांव के बीच में से ये सड़क जाती हुई निकली। अभी भी कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि रोड को इस तरह से आप वैसे ही पार नहीं कर सकते। और दूसरा बहुत बड़ी बात ये कि एक्सप्रेस हाईवे पे दुनिया भर में लोग इस बात को समझते हैं कि आप गाड़ी रोक नहीं सकते कहीं पर भी, और रिवर्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि अभी करते हुए दिख रहा है इस फुटेज में व्यक्ति। बिल्कुल, देखिए इस चीज के अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो उनकी ये दलील है कि वो हर महीने एक्सप्रेस। अच्छा, हमारे साथ रहे एसपी ट्रैफिक नारायण मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, ये जो फुटेज में चीजें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर आपकी पहली कमेंट? देखिए, एक्सप्रेसवे पे पेडेस्ट्रियंस को क्रॉस करने का अधिकार नहीं है, वो एक्सप्रेसवे है। वो उस पर अगर किसी को पैदल दूसरे साइड में जाना है तो अंडरपासेस बने हुए हैं और एफओबी बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। वो अपनी जान को रिस्क में रख के इस तरह से एक्सप्रेसवे को कभी क्रॉस ना करें। इससे उनकी जान भी खतरे में पड़ती है और दूसरे जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इन विजुअल्स को ध्यान से देखिए। जैसा कि पुलिस अभी कह रही है, उनकी तरफ से पेट्रोलिंग लगातार होती रहती है और उन्हें भी दुख होता है कि इस तरह से अगर किसी की जान जाती है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम पूरी सावधानी बरतें। और साथ ही साथ IBN 7 की तरफ से हम दबाव इन सारे मैनेजमेंट्स के ऊपर भी बनाएंगे ताकि जहां ज़रूरत है वहां पर फुटओवर ब्रिज और बनाए जाएं, व्यवस्थाएं और की जाएं।